मतलब मनुष्य होकर हम मनुष्य की तरह जी नहीं पा रहे हैं, तो फिर पशु में और में ज़्यादा अंतर है नहीं। जब मैं 7वीं 8वीं में था तो एक गीत था, पता नहीं कौन सी फिल्म का, हमें आसमान ने भेजा इस जहान में, जाओ एक दूसरे से प्यार करो। अल्लाह ने जो सृष्टि प्यारी बनाई है उसमें सबसे प्यारा जो जीव बनाया है वो मनुष्य बनाया है, बुद्धि तत्व दिया है, भावनाएं दी है। तो इसीलिए अच्छा जीवन, श्रेष्ठ कार्य करके जाएं इस धरती पर, ताकि लोग याद रखें। बस मेरा तो इतना ही है। मैं तो अपने जिस क्षेत्र में हूँ ना, मालूम है मैं अध्यापक हूँ, तो मैं तो जिस स्कूल में जाता हूँ तो ऐसे पढ़ाता हूँ कि मेरा वहाँ से ट्रांसफर भी हो ना तो बच्चों की आंखों में आंसू आए और बच्चे कहे सर मत जाओ, और ऐसा हुआ है 2-3 बार। नमस्कार प्रिय गाइज, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ और हिंदी व्याकरण के, हिंदी भाषा के वीडियो बनाया करता हूँ और चाहता हूँ कि ज़्यादा विद्यार्थी उनको देखें, क्योंकि मैं जो हिंदी में सीख पाया हूँ, व्याकरण में जो इतने सालों में सीख पाया हूँ, वो किसी और बच्चे को सिखा कर जाऊँ, बस इतनी सी बात है। तो मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियो बना रखे हैं, लेकिन उनके व्यू नहीं आ रहे, मतलब लोग देख ज़्यादा नहीं रहे। वैसे मुझे व्यू से मतलब नहीं है, और आपने जो लगातार मुझे देख रहे हैं वो देखता होगा कि मैं शेयर करो, ये करो, वो करो, यहाँ से जुड़ो, ये करो, ऐसे मुझे नहीं करना था। मुझे जो बताना है वो बता देता हूँ, पर मैं कभी कभी कहता भी हूँ, वो इसलिए कहता हूँ कि मैं मेहनत करके वीडियो बना लेता हूँ, बाद में वो छात्रों तक ज़्यादा तक पहुँचता नहीं, फिर मतलब क्या निकलता उसका। इसलिए ज़रूर कह देता हूँ मैं कि शेयर करो, वरना मैंने ज़्यादा शेयर करने की बात कहीं कही नहीं है, ठीक है। लेकिन आज वाले वीडियो में शेयर करने की बात जरूर कहूँगा। मैं अध्यापक हूँ, शिक्षा से जुड़ा हूँ, और शिक्षा का जो महत्व है वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। मतलब ये है कि मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी और आपने भी सुनी होगी और आप भी मानते होंगे कि बिना शिक्षा के मनुष्य पशु समान है। सत्य है ये, क्योंकि शिक्षा हमें ज्ञान देती है और शिक्षा हमें जीने का तरीका सिखाती है, और शिक्षा मानव को श्रेष्ठ मानव बनाती है। अभी एक वीडियो देख रहा था, वो बहुत वायरल वीडियो है, पुराना है वो, और आपके आगे कहीं ना कहीं फेसबुक पर, यूट्यूब पर आया होगा। तो उसमें क्या है कि शायद वो कश्मीर का है, तो हम कुछ फौजी किसी मुस्लिम परिवार के घर में जाते हैं, और वो एक पिता है और एक उसकी बहन है, और उसको समझाते हैं वो कि आपका जो बेटा है उसने हथियार उठा लिया है और रास्ता बदल लिया है, उसने मतलब जो मानवता का रास्ता है वो त्याग दिया है और आतंकवाद की राह पर चल पड़ा है, तो उसको आप कहो। तो वो लड़की कहती है उसकी बहन के, हम तो नहीं कहते, क्यों कहें हम, हो सकता है वो सही रास्ते पर हो, अल्लाह ने उसको जिस काम के लिए भेजा है वो अपना कर रहा है, काफिरों को मारना चाहता है, अगर वो बच के आ गया तो मैं खुद उसको मार दूंगी। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ये क्या इतनी धर्मांधता। देखो धर्म अच्छी बात है, धर्मांधता बुरी बात है, ठीक है। ये मैं तो ये मानता हूँ कि अज्ञानवश है, उनको पता नहीं है। भी वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने भेजा है, तो अल्लाह ने मानव को मारने के लिए भेजा है? तो फिर अल्लाह खुद ही मार देता, अल्लाह में ताकत नहीं है। अब दोबारा सुनो, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कितनी सुंदर सृष्टि अल्लाह ने बनाई है। सृष्टि की तरफ नजर दौड़ाओ, नदी नाले, पेड़ पहाड़, और ये हरी भरी घास, हरी भरी भूमि, तरह तरह के फूल, कई बार इतने इतने सुंदर सुंदर फूल है कि उसमें मन रम जाता है, और इतने इतने सुंदर सुंदर पक्षी, कईयों के तो पंखों के इतने इतने विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, जब वो पंख फैला करके नाचते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। ये झरने वगैरह, ये वादियाँ, कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, और इतने प्रकार के जीव जंतु इस सृष्टि में हैं, इतने प्रकार के कि हम देखते देखते थकते नहीं है। मतलब और उन सारे जीव जंतुओं में मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया अल्लाह ने। कैसे है श्रेष्ठ बता चुका हूँ मैं, और आपको पता है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ तक आपको बात जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी सुंदर सृष्टि में ईश्वर ने या अल्लाह ने इतने प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं, उनमें मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है। एक तो उसके हाथ दिए तरह तरह के काम करने के लिए, हथियार उठाने के लिए नहीं दिए, किताब उठाने के लिए। दूसरी बात देखो कि बुद्धि तत्व दिया है कि आप सोच समझ कर गलत क्या है सही क्या है निर्णय लेकर काम कर सकते हो। और ये सोचने की बुद्धि सारे जानवरों में नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, उनमें खाने पीने की इतनी समझ होती है, बाकी और नहीं होती। एक सबसे प्यारी चीज जो अल्लाह ने मनुष्य को दी है वो है ये मन। इतनी सुंदर कोमल भावनाएं दी है ईश्वर ने हमें, अल्लाह ने हमें इतनी सुंदर भावनाएं।
दया, करुणा, ममता, सहयोग, अपनत्व, पता नहीं। तो इन दिव्य गुणों, मानवीय गुण है ये, मानवीय मूल्य है ये, और इन मूल्यों की अवहेलना करते हैं तो फिर तो हमारा जीवन पशु के समान है। फिर पशु में और हमें अंतर क्या रह जाएगा? पशुओं से देखो कितने जीव जंतु हैं, मनुष्य भी तो जीव ही तो है। तो इतने जीव जंतुओं में हमें सबसे श्रेष्ठ बनाया है, तो श्रेष्ठ करने के लिए बनाया है ना। पशु वाले काम, जैसे पशु को बुद्धि नहीं है कि मैं इसको मार दूंगा तो इसके बच्चे कैसे पलेंगे या इसके बच्चों को दूध कौन पिलाएगा, तो पशु तो मार देते हैं। तो फिर हम ही ऐसे करेंगे तो वो निर्दोष लोगों को, ये तो गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। और अगर दोबारा सोचो कि अल्लाह ने जब सृष्टि बनाई दी तो वो नष्ट क्यों करेगा? क्यों कहेगा कि उनको मारो? तो अल्लाह मारने को क्यों कहेगा? और अगर मारने को कहेगा तो वो खुद ही मार देगा ना अल्लाह। और वैसे भी कौन यहाँ पर जीने वाला है? सबकी आयु निश्चित है, कोई एक्सीडेंट से, कोई बीमारी से, और कोई वैसे ही, मतलब कोई अमर है क्या? धरती पर कोई अमर नहीं है। तो फिर अल्लाह क्यों पहले मरवाएगा? और पहले मरवाएगा तो जन्म ही क्यों दिया? थोड़ी सी समझ गई, मैं कह रहा हूँ ना, शिक्षा की कमी है। देखो हमारे जो मंदिर है ना, वो पूजा पद्धति के माध्यम है, वैसे ही गुरुद्वारे पूजा पद्धति के माध्यम है, वैसे ही मदरसे हैं, ठीक है ना, वो अलग मुद्दा है। लेकिन स्कूल से जुड़ना, शिक्षा से जुड़ना बहुत जरूरी है। पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन मनुष्य मनुष्य ही रहता है। अब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये यहाँ की रचना है, ईश्वर की, अल्लाह की रचना नहीं है। अगर अल्लाह की रचना होती मुस्लिमों को बनाने की या हिंदुओं को बनाने की, तो वो इतना जटिल जो शरीर बनाया, तो यहाँ एक अक्षर लिख देता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये उसी वीडियो की बातों को सुन करके बना रहा हूँ। मुझे बहुत ही बेचैनी हो गई इस तरह की बातें सुन करके कि एक दूसरे को मारना, ये कोई मनुष्य का काम थोड़ी है। और वैसे भी कौन अमर रहने वाला है इस धरती पर? अल्लाह को भी पता है कि जितने जीव जंतु मैंने भेजे हैं उन सब की एक निश्चित आयु है ना, कोई कितने साल, कोई कितने साल, और कोई किसी माध्यम से, कोई एक्सीडेंट से, कोई बीमारी से, और नहीं भी बीमारी है, नहीं भी एक्सीडेंट, तो भी मरना ही है एक दिन। अमर कौन है इस धरती पर? कोई नहीं है। तो फिर जब अमर है ही नहीं, मरना है ही, फिर अल्लाह क्यों कहेगा कि उनको मार के आओ? वो लड़की कह रही थी वीडियो में कि अल्लाह ने जिस काम के लिए भेजा है, तो अल्लाह क्यों भेजेगा? अल्लाह को खुद को पता है कि मैंने जो जितने जीव जंतु भेजे हैं उनकी सबकी मैंने निश्चित आयु देकर भेजी है, तो फिर वो तो वैसे ही मर जाएंगे। और जब मारना ही है तो फिर वो अल्लाह भेजेगा ही क्यों? अच्छा एक बात दोबारा से सोचो, ये तो मानते हो ना कि ये सृष्टि पूरा सब कुछ अल्लाह की देन है, अल्लाह ने किया सब कुछ, तो अल्लाह ने ही किया है, तो उसी की प्यारी सृष्टि को नष्ट क्यों करें? और उसमें से भी उस जीव को नष्ट करें जो मनुष्य है, जो श्रेष्ठ है, सबसे सारे जीवों से श्रेष्ठ है, उसी को नष्ट क्यों करें? अगर अल्लाह नष्ट करना ही चाहेगा तो सांप को क्यों नहीं करना चाहेगा? बिच्छू को क्यों नहीं करना चाहेगा? आदमी को नष्ट करना चाहेगा क्या? तो ये गलत है शिक्षा, यहाँ अशिक्षा से अनर्थ होता है। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाया, इसलिए आपको कहता हूँ कि इसको शेयर करें।